आज एक्चुअली इंटरनेशनल ओल्डर पर्सनस डे है, सीनियर सिटीजन्स का दिन है। तो हम क्योंकि यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर हम लोग का चलता है फॉर डिसेबल्ड पर्सनस, फॉर एल्डरली पर्सनस। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, चलने फिरने की वीकनेस है, तो उनको उनका पुनर्वास। तो हमको लगा कि ये दिन बहुत अच्छा है ताकि हम सीनियर सिटीजन्स की कुछ सेवा कर सकें, उनको निःशुल्क जांच और ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी का कैंप हमने इसीलिए लगाया है कि उनको आज निःशुल्क हम अपनी सर्विसेज दे सकें, ताकि उनको, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो हो गया उनको जॉइंट्स का पेन, चलने फिरने में प्रॉब्लम, वीकनेस, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। तो उसमें दो तरह का, एक हो गया कि दर्द से बचाव, और दूसरा जो हमारा आज का ये है दैट इज़ कि फॉल प्रिवेंशन, कि गिरने से कैसे बचा जाए। तो उसके बारे में भी हम उनको अवेयरनेस करवा रहे हैं कि कैसे गिरने से बचें। और जी जी एज लिमिट आज हमने सीनियर सिटीजन्स का रखा है 55 प्लस लोगों को, तो उसमें भी फ्लेक्सिबल है और कोई वैसी बात नहीं। आपका हम सेंटर देखना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने इक्विपमेंट लगाए हैं, जो सुविधाएं जो से आप देखते हैं, तमाम जो होते हैं देखने के, ट्रीटमेंट करने के लिए वो सुविधा, वो भी हम देखेंगे, क्लिनिक भी हम देखेंगे। लेकिन बरसों का जो आपने लिखा है कि जोड़ों का दर्द, वो भी कैसे, किस प्रकार से आप देखते हैं, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर ज्योत्सनी पांडे हूँ और मैं यहाँ की हेड हूँ, ये मेरा सेंटर है। और हम लोग यहाँ पर पेन, जो भी जॉइंट पेन्स हैं या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल पेन्स हैं, और पैरालिसिस के जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं, सेरेब्रल पैल्सी, जी बच्चों का हो गया, या अडल्ट्स का स्ट्रोक हो गया, लकवा, जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिनको एक्सीडेंट्स के चलते प्रॉब्लम्स होती है, उन सब का ट्रीटमेंट यहाँ होता है। प्लस जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको सेरेब्रल पैल्सी है या ऑटिज़म है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं जो समझ नहीं पाते हैं, स्पीच थेरेपी का भी फैसिलिटी यहाँ पर है। जी इनको कमर में तकलीफ़ है, कमर से लेकर के पूरा पैर में इनको झिंझनी होती है। तो इनको अभी हमने चेक किया है, कुछ एक्सरसाइजेज इनको बताई गई हैं, कुछ इनका ट्रीटमेंट भी होगा, कुछ मशीन्स भी लगेंगी जिससे इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी चलिए, इनको भी कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इनको घुटना से रिलेटेड, घुटने का जॉइंट पेन है, इनको आज देखा गया है। जी ये एडजस्टेबल हाइट का बेड होता है। जैसे सपोज़ एक पेशेंट व्हील चेयर पे आ रहा है, अब उसके लिए हमको इस बेड को लो करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे हम जब एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो हमको प्रॉब्लम्स नहीं हो, उसके लिए हम बेड को हाइट बढ़ा देते हैं। तो एडजस्टेबल हाइट का बेड होता है, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, आप उसको रिक्लाइन करा सकते हैं। तो पीडियाट्रिक सेक्शन है, पीडियाट्रिक सेक्शन बच्चों का सेक्शन है, जहाँ पर बच्चों की थेरेपी होती है। जी ये अनवे मोबिलिटी ट्रेनर है। जो लोग चल नहीं सकते हैं, जो लोग खड़े नहीं हो सकते, उनको इस पे सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंशन सिस्टम में उनको हम वॉकिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। ये ट्रेडमिल है, जिनको वॉकिंग के लिए, वॉकिंग का कंट्रोल बढ़ाने के लिए, जिनको वॉकिंग में कंट्रोल नहीं है, जो चल नहीं पाते हैं बढ़िया से, या जो थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए ट्रेडमिल ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज। जैसे चलना स्टार्ट कर दिए हैं, अब उनका कंट्रोल नहीं है, तो उनको एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे हम वॉकिंग ट्रेनिंग करवाते हैं। ये हमारा स्पीच थेरेपी सेक्शन है, स्पीच थेरेपी, और जो जिन बच्चों को चलने फिरने में, जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, उनका थेरेपी यहाँ पर होता है। जी ये तो बॉल है, बॉल पे एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे पेट के मसल्स वीक हैं, बैलेंस ट्रेनिंग की जा रही है। जैसे ये बच्चे को कमर के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, तो इसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चा एंजॉय करता है, उसको लगता है वाया प्ले थेरेपी। ये जैसे बॉल पूल है, बॉल पूल में बच्चों को कुछ सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंसरी इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं, उनको छूने से प्रॉब्लम होती है, तो उनका उसमें इलाज होता है। हमारा जो ये मूव अगेन फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये बिहार में एकमात्र सेंटर है जिसमें हमारे पास वर्चुअल रियलिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सिस्टम है।
वर्चुअल रियलिटी जैसे आप आजकल सुनते होंगे, बच्चे लोग गेम खेलते हैं, वीआर आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। वीआर मतलब होता है कि हम उसको एक माहौल दे रहे हैं, उसको देखने में कुछ एक स्क्रीन है जहाँ उसको लगता है कि कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ उसको टारगेट दिया जा रहा है, तो वहाँ से उसको फीडबैक भी मिलता है। और दूसरा है कि हमको फ़ायदा होता है कि हम उसमें स्कोरिंग उसमें होती है कि पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पहले दिन हमको वो बताएगा स्कोर, सपोज अभी हमने थोड़ी देर पहले किया तो 23% स्कोर दिखा है। तो जैसे जैसे पेशेंट की ट्रेनिंग चालू होगी और कुछ दिन बाद हमको ग्रेजुअली हमको स्कोर में भी डिफरेंस होगा, मिलेगा, थोड़ा बेहतरी मिलेगी। तो दो फ़ायदे, एक हो गया हमको बताता है कि हमारा ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा होता है कि पेशेंट का जो इंटरेस्ट होता है उसमें उसको फीडबैक मिलता रहता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको गेमिंग के थ्रू उसमें एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बच्चे ही होते हैं क्योंकि बच्चे एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, तो उनको अभी बिहार में हमारे पास है, बस और कहीं नहीं है। हमारा इसमें है, गूगल पर मूव अगेन फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर गूगल सर्च कर ले, दे कैन डायरेक्टली कम बाय दिस थिंग। हम लोग बेसिकली हैं इधर बोरिंग रोड संतुष्टि लेन में हम लोग का सेंटर है, नियर प्रारंभिका स्कूल। प्रारंभिका स्कूल एक लैंडमार्क है जहाँ पर पेशेंट्स पहुँच जाते हैं आराम से।